हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेप ह्यूमैनिटीज़। आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एम्पेरिकल अप्रोच और लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एम्पेरिकल अप्रोच क्या होता है और ये कब इमर्ज हुआ। एम्पेरिकल अप्रोच जो है ये इमर्ज हुआ उस वक्त जब पॉलिटिकल थ्योरी में सिर्फ वैल्यूज़ की बात की जाती थी और फैक्ट्स की जो है कोई भी बात नहीं करता था। तो हमें पुश देखने को मिला टुवर्ड्स एम्पेरिकल अप्रोच विद डिज़ायर टू क्रिएट अ वैल्यू फ्री थ्योरी। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये एक ड्राइव थी टुवर्ड्स वैल्यू फ्री थ्योरी। और ये ड्राइव इसीलिए स्टार्ट हुई थी ताकि जो ये पॉलिटिकल थ्योरी का फील्ड है वो साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव हो, और इसे हम पॉजिटिव अप्रोच भी कह सकते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिविज्म, तो पॉलिटिकल थ्योरी में एम्पेरिकल अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर था पॉजिटिविज्म से। तो व्हाट इज़ पॉजिटिविज्म, चलो देखते हैं। Positivism is a philosophical theory that asserts that knowledge should be derived from observable and scientific evidence, had a significant impact on political science। यानी कि पॉजिटिविज्म एक फिलोसफिकल थ्योरी है जिसमें हम जो है नॉलेज को डिराइव करने की कोशिश करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेबल और साइंटिफिक एविडेंस से या साइंटिफिक मेथड से, और ये जो है बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट लाता है हमारी पॉलिटिकल साइंस में। पॉजिटिविज्म के इन्फ्लुएंस में एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरिस्ट्स जो थे वो पॉलिटिकल फिनोमेना के मुतल्लिक जो है साइंटिफिक नॉलेज गेन करना चाहते थे बेस्ड ऑन वेरीफाइबल फैक्ट्स, बेस्ड ऑन दोज फैक्ट्स जो वेरीफाइबल हो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इट्स अ वैल्यू फ्री अप्रोच, तो एम्पेरिकल अप्रोच में जो है सिर्फ फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पे। इट स्टडीज़ फैक्ट्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, ये फैक्ट्स को स्टडी करता है बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशंस। इट स्टडीज़ व्हाट इज़ ट्रू एंड व्हाट इज़ फॉल्स। अगर आपको याद हो तो फिलोसफिकल अप्रोच में हमने देखा था कि वो स्टडी करता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और यहाँ पर जो है एम्पेरिकल अप्रोच स्टडी करता है व्हाट इज़ ट्रू एंड व्हाट इज़ फॉल्स। Examples of empirical approach in political science are Aristotle's work on revolution। एरिस्टोटल ने अपने इस वर्क में वेरियस ग्रीक सिटी स्टेट्स को सिस्टमैटिकली ऑब्जर्व किया है कि इनमें जो पॉलिटिकल चेंजेस आती थी उनके काजेस और कॉन्सिक्वेंसेस कैसे क्या है। मैकियावेलीज द प्रिंस, मैकियावेली ने अभी अपने वर्क में जो है ऑब्जर्व किया है रूलर के बिहेवियर को और स्टेट के बिहेवियर को, ताकि वो डिराइव कर सके प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड स्ट्रेटजी। एम्पेरिकल अप्रोच हैज़ गिवन वे टू बिहेवियरल अप्रोच, इट सीक्स टू डिस्कवर एंड डिस्क्राइब फैक्ट्स, जो मैंने आपको अभी बोला। यानी कि एम्पेरिकल अप्रोच जो है उसकी वजह से जो है बिहेवियर अप्रोच वजूद में आया, और इसमें भी जो है डिस्क्राइब और डिस्कवर किए जाते हैं फैक्ट्स। Now let's move ahead and see what is legal and institutional approach। अगर हम definition देखें legal approach की तो it is the legal approach is an attempt to understand politics in terms of law, focusing on legal frameworks and the role of law in governing the society। यानी कि the legal approach जो है ये कोशिश करता है politics को understand करने की in terms of लॉ, यानी कि लॉ के नज़रिए से पॉलिटिक्स को देखता है। लीगल अप्रोच के जो प्रोपोनेंट्स है वो है जीन बोर्डन, एवी डाइसी, जॉन ऑस्टन। द लीगल अप्रोच टेंड्स टू ओवरलुक नॉन लीगल फैक्टर्स सच एज सोशल मूवमेंट्स, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड पब्लिक ओपिनियन। यानी कि लीगल अप्रोच जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर पाता कि नॉन लीगल फैक्टर्स, यानी कि वो फैक्टर्स जो लीगल में आते ही नहीं है, चाहे फिर वो सोशल मूवमेंट हो, कल्चरल इन्फ्लुएंस हो या फिर पब्लिक ओपिनियन ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच स्टडीज़ द स्ट्रक्चर एंड functions of the government and its various organs as well as political parties।
यानी कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है वो स्टडी करता है स्ट्रक्चर और फंक्शंस किनका, गवर्नमेंट और उसके वेरियस ऑर्गन्स का, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनका भी स्ट्रक्चर और फंक्शंस जो है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच स्टडी करता है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के फोकस एरिया में गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं। गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर में जो है एनालाइज होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जैसे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को एनालाइज किया जाता है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले फोकस एरिया में पॉलिटिकल पार्टीज़, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्टडी किया जाता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है और उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उनका इन्फ्लुएंस क्या होता है पूरी पॉलिटिक्स पर, वो भी स्टडी किया जाता है। It traces how these institutions develop and adapt over time, emphasizing the continuity and changes within the legal framework. मतलब इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है ये जानने की कोशिश करता है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो डेवलप कैसे होते हैं ओवर द टाइम। चलिए बात करते हैं कोर प्रिंसिपल्स ऑफ लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो इट फोकसेस ऑन लीगल प्रोविजंस एंड इंस्टीट्यूशंस, मतलब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस पे फोकस करता है, और ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर कैसा होता है इंस्टीट्यूशंस का उस पे फोकस करता है। इट नेग्लेक्ट्स द इंडिविजुअल एंड सोशल मूवमेंट्स, ये जो है लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ये नेग्लेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को और सोशल मूवमेंट्स को। इट फेल्स टू टेक इनटू द कंसिडरेशन द रोल ऑफ मूवमेंट्स, revolution, violence, etc. It primarily focuses upon the evolution of legal aspects over the period of time. It primarily studies the evolution of laws. जो भी प्रोटेस्ट्स, मूवमेंट्स, रेवोल्यूशन वगैरह होते हैं उस पे इसका कोई भी फोकस नहीं होता, ये सिर्फ फोकस करता है कि लीगल आस्पेक्ट्स कैसे इवॉल्व हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और ये सिर्फ प्राइमरली स्टडी करता है कि एवोल्यूशन ऑफ लॉज कैसे हुआ, यानी कि लॉज इवॉल्व कैसे हो गई। सो आज का हमारा ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन के बारे में, और उसके बाद हम कवर करेंगे मॉडर्न पॉलिटिकल अप्रोच के बारे में।